मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी और भारत की आर्थिक राजधानी। यह शहर देश का सबसे बड़ा व्यापारिक और वित्तीय केंद्र है। मुंबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि हर साल लाखों लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और आज हम इसी शहर के 10 सबसे खूबसूरत और फेमस जगहों के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे ये जगह कितनी दूरी पर है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस रोमांचक वीडियो की, जिसमें नंबर 1 पर है गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई का सबसे प्रतिष्ठित स्मारक। गेटवे ऑफ इंडिया यह स्थान मुंबई की पहचान बन चुका है और हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया स्थान मुंबई के दक्षिणी भाग में कोलबा क्षेत्र में है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से इसकी दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है। आप टैक्सी, ऑटो रिक्शा या बस के माध्यम से यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। यह स्मारक समुद्र के किनारे स्थित है और इसे मुंबई का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसकी वास्तुकला इंडो सरसैनिक शैली में है, जिसमें मुस्लिम, हिंदू और यूरोपीय तत्वों का मेल है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के भारत आगमन के सम्मान में किया गया था। यह स्मारक लगभग 26 मीटर ऊंचा है और येलो बेसाल्ट और कंक्रीट से बनाया गया है। इसके चारों ओर बने मीनारे और आर्च इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से अरब सागर का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। यहाँ से आप नौकायान का आनंद ले सकते हैं और पास ही के एलिफेंटा गुफाओं की सैर भी कर सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के पास ही ताजमहल पैलेस होटल, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जैसे अन्य प्रमुख स्थल भी मौजूद हैं। आप यहाँ एक दिन में कई महत्वपूर्ण स्थानों की सैर कर सकते हैं। अगले स्थान पर है एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स मुंबई के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीप पर है। यह द्वीप मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया से फेरा सेवा उपलब्ध है, जो लगभग 1 घंटे का समय लेती है। एलिफेंटा केव्स का इतिहास बहुत ही पुराना है और यहाँ की गुफाएं 5वीं से 7वीं सदी के बीच की मानी जाती है। यह गुफाएं प्राचीन भारतीय रॉक कट वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं, जिनमें से मुख्य गुफा भगवान शिव को समर्पित है। इस गुफा का मुख्य आकर्षण है त्रिमूर्ति, जो भगवान शिव के 3 मुखों वाली मूर्ति है। यह मूर्ति लगभग 20 फीट ऊंची है और शिव के 3 रूपों सर्जनकर्ता, संरक्षण और संहारक को दर्शाती है। यह मूर्ति भारतीय कला का एक अद्वितीय उदाहरण है। इसके अलावा गुफाओं में अनेक अन्य मूर्तियां और चित्रण हैं, जो भगवान शिव की विभिन्न कथाओं को दर्शाते हैं, जैसे कि अर्धनारीश्वर, नटराज और रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाना। ये सभी मूर्तियां भारतीय पौराणिक कथाएं और धर्म का गहरा प्रतीक है। एलिफेंटा द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता भी यहाँ आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती है। हरे भरे जंगल, समुद्र का शांत नज़ारा और ताज़ी हवा यहाँ के वातावरण को और भी मनमोहक बनाती है। यहाँ की यात्रा एक सांस्कृतिक और प्राकृतिक अनुभव का अद्भुत मिश्रण प्रदान करती है। अगर आप एलिफेंटा केव्स की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि यहाँ तक पहुँचने के लिए फेरी सेवा सुबह से शाम तक उपलब्ध है। यहाँ घूमने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे का समय रखें ताकि आप हर चीज़ का अच्छे से आनंद ले सकें। पानी और कुछ खाने का सामान साथ ले जाना भी अच्छा रहेगा, क्योंकि द्वीप पर सीमित सुविधाएं हैं। नंबर 3 पर है श्री सिद्धिविनायक मंदिर। श्री सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक आता है। यह मंदिर प्रभादेवी इलाके में स्थित है, जिसमें श्री सिद्धिविनायक मंदिर तक पहुंचने के लिए आप मुंबई से किसी भी कोने से आसानी से आ सकते हैं। यह मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मुंबई हवाई अड्डे से करीब 12 किलोमीटर दूर।
इस मंदिर की स्थापना 1801 में हुई थी और तब से यह भक्तों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। हर साल लाखों भक्त यहाँ आते हैं, खासकर मंगलवार और गणेश चतुर्थी के दिन। यहाँ की भीड़ देखती ही बनती है। भक्तों का मानना है कि यहाँ आकर सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी हो जाती है। मंदिर का मुख्य आकर्षण यहाँ स्थित भगवान गणेश जी की मूर्ति है, जो स्वयंभू मानी जाती है। यह मूर्ति बहुत ही सुंदर और मनमोहक है, जिसे देखकर मन को शांति और सुकून मिलता है। मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और दिव्य होता है, खासकर रात के समय जब मंदिर की लाइटिंग और सजावट देखती ही बनती है। यहाँ आने पर अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का अनुभव करेंगे। नंबर 4, ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा। मुंबई का एक अद्वितीय स्थल है जो ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा है। यह पगोड़ा न केवल अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह ध्यान और शांति का प्रतीक भी है। मुंबई शहर से विभिन्न हिस्सों से ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा तक पहुंचना बहुत ही आसान है। यह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से लगभग 40 मीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहां तक टैक्सी, ऑटो रिक्शा या बस के माध्यम से पहुंच सकते हैं। गोरेगांव रेलवे स्टेशन से यह पगोड़ा लगभग 20 किलोमीटर दूर है। मुंबई के गोरेगांव इलाके में स्थित ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा एक विशाल और भव्य संरचना है। इसे 8 फरवरी 2009 को लोगों के लिए खोला गया था। इस पगोड़ों का मुख्य उद्देश्य भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाना और लोगों को ध्यान की तकनीक सिखाना है। यहाँ की मुख्य आकर्षण है इसका विशाल ध्यान हॉल, जहाँ एक साथ 8000 से भी अधिक लोग ध्यान कर सकते हैं। इस हॉल की विशेषता यह है कि इसमें कोई भी खंभा नहीं है, जिससे यह विश्व का सबसे बड़ा स्तंभ रहित गुंबद है। पगोड़ा का निर्माण पुरानी म्यांमार की स्थापत्य शैली में किया गया है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। पगोड़ा की ऊंचाई 96 मीटर है और इसकी बाहरी व्यास 97.46 मीटर है। यह संरचना पूरी तरह से सुनहरे रंग में रंगी हुई है, जो इसे दूर से ही चमकता हुआ दिखाती है। पगोड़ा के चारों ओर एक सुंदर बगीचा भी है, जहां आप शांति से समय बिता सकते हैं। नंबर 5, संजय गांधी नेशनल पार्क। मुंबई का सबसे हरे भरे और खूबसूरत स्थानों में से एक है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और शहर की भीड़ भाड़ से दूर कुछ समय शांति से बिताना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले बोरोवली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, मुंबई के उत्तरी उपनगरों में स्थित है। यह उद्यान लगभग 104 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यह दुनिया के सबसे बड़े शहरी राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह उद्यान मुंबई के बोरोवली से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप मुंबई के मुख्य भाग से यहाँ आना चाहते हैं, तो यह दूरी लगभग 40 किलोमीटर की होगी। आप यहाँ आसानी से लोकल ट्रेन, बस या टैक्सी से पहुँच सकते हैं। उद्यान के भीतर स्थित कन्हेरी गुफाएं इस उद्यान का प्रमुख आकर्षण है। यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं 2री शताब्दी ईस्वी सन पूर्व की है और यहाँ पर आपको प्राचीन बौद्ध मूर्तियाँ और चित्र देखने को मिलेंगे। इन गुफाओं तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ का नज़ारा और इतिहास जानकर आपका मन खुश हो जाएगा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में आपको कई प्रकार के वनस्पति, जीव जंतु देखने को मिलेंगे। यहाँ तेंदुआ, सांभर, चीतल और कई प्रकार के पंछी और प्राणी देखने को मिलते हैं। यह स्थान पंछी प्रेमियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ नौकायान या साइकिलिंग का आनंद भी ले सकते हैं। उद्यान के बीच स्थित झील में नौकायान करना एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ की हरी भरी पगडंडियों पर साइकिल चलाना बहुत ही रोमांचक होता है। नंबर 6, श्री महालक्ष्मी मंदिर। श्री महालक्ष्मी मंदिर मुंबई के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक मंदिरों में से एक है। यह मंदिर देवी महालक्ष्मी को समर्पित है, जिन्हें धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। यह मंदिर वारली के पास ब्रिज कैंडी इलाके में स्थित है और इसकी दूरी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से 7 किलोमीटर की है। इस मंदिर का निर्माण 1831 में किया गया था। यहाँ पर 3 मुख्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं
महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। मंदिर की वास्तुकला और यहाँ की शांति भक्तों को बहुत ही आकर्षित करती है। यहाँ हर साल नवरात्रि के दौरान विशेष विशेष उत्सव मनाया जाता है और हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। मंदिर में रोजाना पूजा, आरती और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। भक्त यहाँ आकर देवी महालक्ष्मी से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ की आरती और धार्मिक माहौल बहुत ही मनमोहक होता है। श्री महालक्ष्मी मंदिर के पास का क्षेत्र बहुत ही सुंदर और शांतपूर्ण है। मंदिर के पास ही महालक्ष्मी रेसकोर्स और हाजी अली दरगाह स्थित हैं, जो प्रमुख आकर्षण है। नंबर 7, हाजी अली दरगाह। मुंबई का एक बेहद ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जिसका नाम है हाजी अली दरगाह। हाजी अली दरगाह एक प्रतिष्ठित सूफी दरगाह है जो मुंबई के वर्ली तट के पास स्थित है। यह दरगाह सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी की स्मृति में बनाई गई थी, जो एक मुस्लिम संत और व्यापारी थे। हाजी अली दरगाह समुद्र के बीचों बीच स्थित है और मुख्य भूमि से एक पतले सेतु के माध्यम से जुड़ी हुई है। इस सेतु पर चलकर लोग दरगाह तक पहुंचते हैं। समुद्र की लहरों के बीच स्थित होने के कारण यह स्थान बहुत ही शांत और सुंदर दिखाई देता है। यहाँ हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हो। हाजी अली दरगाह सभी के लिए एकता और भाईचारे का प्रतीक है। लोग यहाँ आकर अपने मन्नतें मांगते हैं और सूफी संगीत का आनंद भी लेते हैं। अगर आप मुंबई के विभिन्न हिस्सों से हाजी अली दरगाह तक पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ कुछ प्रमुख स्थानों से दूरी दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। नंबर 8, गोराई बीच। मुंबई का एक खूबसूरत समुद्र तट गोराई बीच, जो मुंबई के उत्तर में स्थित है और यहाँ की सुंदरता को देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। यह बीच सफ़ेद और घने पेड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण को आप निर्मल रूप से महसूस कर सकते हैं। गोराई बीच के सूर्यास्त का नज़ारा बेमिसाल है। सूरज ढलते समय यहाँ की रेतीली समुद्र और आसमान का रंग बदलता है और यहाँ की खूबसूरती को और भी अधिक बढ़ाता है। यहाँ आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आनंद भी उठा सकते हैं। गोराई बीच पर चढ़ाई और समुद्र में स्नॉर्कलिंग जैसे जैविक गतिविधियों का आनंद भी आप ले पाओगे। यहाँ पर आपको स्थानीय स्वादिष्ट सी फूड का अनुभव करने का मौका मिलेगा। गर्मा गर्म भजिया, भेलपुरी और सी फूड यहाँ के लोकप्रिय व्यंजन है। गोराई बीच मुंबई शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आप यहाँ पर कार, बाइक या बोट के माध्यम से पहुँच सकते हैं। नंबर 9 पर है मरीन ड्राइव। मुंबई भारत के सोने की नगरी कहलाने वाला शहर है। अपनी जीवंत जीवन शैली, व्यापारिक गतिविधियाँ और रंगीन समुद्र किनारे के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई की एक ऐसी खास जगह है जो शहर की आत्मा को प्रतिनिधित्व करती है और वह है मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव एक लंबा समुद्री मार्ग है और उसकी लंबाई करीब 4.8 किलोमीटर की है। मरीन ड्राइव का दृश्य आपको हर तरफ से समुद्र के निरंतरता का अनुभव कराता है। इसका नाम अपने स्थान के साथ ही जुड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर समुद्र किनारे की लंबी लाइन एक सीधी रेखा की तरह फैली हुई है जो शहर को अलंबित करती है। मरीन ड्राइव का शानदार सुबह और शाम की रोशनी में यहाँ की खूबसूरती और चार्म सबसे अधिक प्रकट होता है। लोग यहाँ पर सुबह की ताजगी और शाम की ठंडी हवाओं का आनंद लेते हैं, जबकि रात में यहाँ की रोशनी और शांति आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। मुंबई की सड़कों पर गर्मी, गड़बड़ी और भीड़ भाड़ के बावजूद मरीन ड्राइव आपको एक अनुपम शांति और स्वांगत साहस प्रदान करता है। ये एक स्थान है जहाँ लोग अपने दिनचर्या के तनाव को भूलकर समुद्री हवाओं का लुत्फ उठाते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। नंबर 10, जुहू बीच। जुहू बीच मुंबई का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो अपने सुंदर समुद्री किनारे और रोमांचक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। जुहू बीच का अनुभव वास्तव में अद्वितीय है। यहाँ आप खुली हवा में सुंदर सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं और लंबी चलने के बाद समुद्र में अपने पांव डाल सकते हैं। जुहू बीच मुंबई शहर के उत्तर में स्थित है और इसकी दूरी सिडनी लंदन रोड से लगभग 18 किलोमीटर है। यह बीच जुहू क्षेत्र में स्थित है और सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन जुहू बीच स्टेशन से मात्र कुछ ही मिनट की पैदल दूरी पर है। जुहू बीच पर कई रोमांचक गतिविधियां होती हैं, जैसे कि समुद्र के किनारे पर सैर, समुद्र तट के लाइन पर विभिन्न खाद्य स्थल
और डैम्पोसी कॉर्नर में फ्रेश कॉर्न का आनंद लेना। यहाँ पर आप मस्ती करते हुए अपने दिन का आनंद ले सकते हैं। जुहू बीच पर आपको विभिन्न स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड मिलेंगे, जैसे कि वड़ा पाव, पानी पूरी और बाम्बू का जूस। इसलिए जुहू बीच एक स्थान है जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ मस्ती कर सकते हैं और समुद्र सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं। तो अगर आप मुंबई आए तो ज़रूर जुहू बीच का दौरा करें। तो दोस्तों, ये थे मुंबई के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको कौन सा स्थान सबसे ज़्यादा पसंद आया। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।